हेलो बच्चों। तो एक बच्चे का मेरे को क्वेश्चन आया है कि मैम फोर्थ ड्रॉप था मेरा और मेरे 646 मार्क्स आए हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो मैं क्या चूज़ करूं, बीडीएस चूज़ करूं, बीएमएस चूज़ करूं या नर्सिंग चूज़ करूं? तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात है फोर्थ ड्रॉप मतलब आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन किए हैं और 4 साल कम नहीं होते किसी एक स्ट्रीम को देने के लिए। तो अभी आपको डिसीजन थोड़ा सा लेना पड़ेगा, राइट? तो दूसरी बात जो है, आपने मेरे से पूछा है बीडीएस, बीएमएस या फिर नर्सिंग। तो सिलसिलेवार बात करते हैं। सबसे पहले बीडीएस की बात करते हैं। देखिए, बीडीएस का ऐसा है कि बीडीएस में आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम सीखेंगे। और बीडीएस में देखिए, इस टाइम बहुत सारे पास आउट बच्चे निकल रहे हैं, बहुत कॉलेजेस हो चुके हैं बीडीएस के, सैचुरेशन है। बट ये कहने के बाद मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि सैचुरेशन तो बेटा अब एमबीबीएस में भी आने वाली है। आज से 5-6 साल बाद एमबीबीएस को भी जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्वाइव वही कर पाएगा जिसमें स्किल्स हैं। अगर आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से कहीं से भी बीडीएस करते हैं, उसके बाद देखिए आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। आप इसमें नीट एमडीएस का जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो इसके थ्रू आप आर्म्ड फोर्सेस में जा सकते हो। आर्म्ड फोर्सेस में आपकी रिक्रूटमेंट रहती है एज अ कैप्टन। और उसके बाद वहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, 14 साल की सर्विस, या फिर अगर आप उसके बाद परमानेंट कमीशन चूज़ करते हो तो वो कर सकते हो। और उसके बाद बीडीएस की जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि सरकारी सर्विस में जब भी कभी सर्विस निकलेगी तो उसमें आप फाइट करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम। और आप अगर उसमें क्लियर कर जाते हो तो आप कर सकते हो। थर्ड आगे आ जाता है आपका कि आपने क्लिनिकल सर्विसेज अपनी खुद का क्लिनिक खोलना है। तो उसमें देखिए स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपकी पेशेंट मैनेजमेंट अच्छी है, तो धीरे धीरे आप, चाहे बेशक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आप जब एक बार सेटअप हो जाएंगे तो बीडीएस में कमाई की कोई कमी नहीं है। क्योंकि बीडीएस में अगर आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स आते हैं सारे तो आप खूब पैसा बना सकते हैं। और प्लस इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं। वो आपकी डिपेंड करता है आगे। जो अगर आपने एमडीएस करना है, ओरल सर्जरी एक होता है जिसमें कि मुंह में एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो जबड़े वगैरह टूट जाते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो वो उसमें आप अगर स्पेशलाइजेशन कर लेते हो तो वो तो फिर आपका जॉब का पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड आ गई बीएमएस कि आप बीएमएस करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि बीडीएस से सिर्फ मैं एक दांतों का डॉक्टर बनूंगा तो आप बीएमएस कर सकते हैं। बीएमएस में आप पूरी बॉडी को डील करते हैं, बट एक आयुर्वेदा वाली पद्धति से करते हैं। बीएमएस आप बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो में एक बच्चे को थोड़ा सा डाउट था, उसके मार्क्स भी आपकी तरह थे, 658 थे शायद। तो उसको था डर कि मैं संस्कृत के श्लोक कैसे याद करूँगा। तो बेटा, जब आप इतना अच्छा स्कोर ला रहे हो, हिंदी और संस्कृत आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीएमएस में तो कई लो स्कोरर्स भी जाते हैं जो बीएमएस चूज़ करते हैं। क्योंकि बाकी सारे बच्चे तो ऑप्ट कर लेते हैं कि हमने दोबारा से ड्रॉप करना है या ट्राई करना है, कुछ बीडीएस में निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आप, बट बीएमएस में आप तभी जाइए अगर आपका इंटरेस्ट है। बीएमएस में भी इनकी आगे आगे होती हैं, जैसे एमडी की डिग्री होती है, आपकी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। गायनी की अलग स्पेशलाइजेशन है और इनमें सर्जरी की अलग स्पेशलाइजेशन है। दो मेरे को सर्जरी थोड़ी सी कम है शायद स्कोप उसका। और बाकी भी इनका अलग अलग से स्पेशलाइजेशंस हैं आई थिंक। तो देखिए, जो आपको डिसीजन लेना है। और जॉब की मैं पहले बात कर लेती हूँ। जॉब का तो फिर बीएमएस में भी वही है कि सैचुरेशन तो है बीएमएस में भी, बट सैचुरेशन किस फील्ड में नहीं है। अब इसमें भी सीटें निकलती रहती हैं, बीच में सेंटर की भी निकलेंगी, आपकी स्टेट्स की भी निकलेंगी। तो जब निकलेंगी आपको उसमें क्रैक करना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम। प्लस आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूज़ करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में, अगर आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो बेटा, अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो वो तो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। थर्ड आपने पूछा बेटा नर्सिंग का, तो नर्सिंग इज़ वेरी गुड ऑप्शन। नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग होती है आपकी, तो आप नर्सिंग के लिए भी जा सकते हैं। नर्सिंग में आपको अपना एक दिमाग खुला रखना पड़ेगा। मैक्सिमम जिन लोगों को मैंने देखा है बीएससी नर्सिंग करते हुए, तो वो क्या करते हैं कि जिनको नॉलेज रहती है वो लोग ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके नर्सेस का बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा। तो वहाँ पे वो लोग कमाई के मामले में बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा किसी से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि वहाँ जाना कैसे है, किसी धोखेधड़ी वाले मामले में नहीं फंसना है। नर्सिंग आप बेशक आप इंडिया से करेंगे
बट आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स मतलब आप इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहाँ पे हमारी नर्सिंग की डिग्रीज वैलिड होती हैं, बट एक बार इसके बारे में रिसर्च ज़रूर करिएगा। और रही बात नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो नर्सिंग में कभी भी जॉब्स की वैसी वैसी वाली किल्लत नहीं आने वाली जैसी बाकी फील्ड्स में जितनी सैचुरेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे मैं हिमाचल की बात करूँ तो जो हमारे ये नर्सिंग ऑफिसर्स हैं इनको अब CHO बनाया जा रहा है, जो कि आपके सिंपल वाली ये डिस्पेंसरीज में बैठ रहे हैं, तो इनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स कहा जाता है, CHOs को। तो ये नई पोस्ट क्रिएट हो गई हैं जो कि आपके नर्सिंग ऑफिसर्स कर रहे हैं, और इनको इनका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो भी बहुत बढ़िया है। 25,000 तक है मेरे ख्याल से, सब कुछ मिल मिला के जो स्टार्टिंग पैकेज है। उसके बाद तो आपकी बढ़ती जाएगी, बट ये इसमें भी जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो टेस्ट के थ्रू हो रही है। प्लस कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स को स्कूल्स में भी रखा जा रहा है, तो वहाँ पे एज अ काउंसलर, और वहाँ पे जो भी इनको पोर्टफोलियो दिया जाता है, फर्स्ट एड या जो भी होता है इनके पोर्टफोलियो में लिखा होता है। और उसके बाद आपकी नर्सिंग का देखो, जो आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी नर्सिंग की हमेशा ज़रूरत रहेगी, बट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो बहुत ही रेप्यूटेड हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा शोषण तो ज़रूर किया जाता है, क्योंकि वहाँ अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और नर्सेस कम है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप टेस्ट क्रैक कर लेते हो तो वहाँ पे तो आप लोगों को 12 महीने की सैलरी तो मिलती ही मिलती है, प्लस 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, बिकॉज आपकी नाइट ड्यूटीज़ लगी होती हैं। और इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस में नर्सिंग का बहुत बहुत अच्छा नर्सिंग का बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है। तो वहाँ पे आपको ल्यूटिनेंट, जिसको हम लेफ्टिनेंट बोलते हैं हिंदी में, उसकी ऊपर आपकी तैनाती होती है जब आप जॉब में जाते हैं। लेकिन टेस्ट क्लियर करके जाना पड़ेगा बेटा आपको। ऐसा तो नहीं है, देखिए सिस्टम आपको पता है, सिस्टम के अगेंस्ट हम बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, सिस्टम में रह के ही हमें मेहनत करनी है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, इतने सारे टेस्ट देते जाएंगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। अब आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो वहाँ पे तो आपको सब फैसिलिटी मिलती है। लेफ्टिनेंट के 1 साल बाद आप कैप्टन बन जाएंगे, कैप्टन के 3 सालों बाद, आई थिंक 3 सालों बाद मेजर बन जाते हैं। तो मतलब और नर्सिंग ऑफिसर्स को भी वो दिया जाता है। अब ड्यूरेशन आई एम नॉट श्योर कि इनका क्या है, चेंज होता रहता है। और वहाँ पे अगर आप आर्मी में जाएंगे वहाँ पे आपको रेजिडेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। बट आपको सबसे पहले तो एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लगवा लेना जब भी आप पास आउट होंगे, ताकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पता चलती रहें। और ऑनलाइन भी आप, कई लोग हैं उन्होंने, कई नर्सेस ने ऑनलाइन चैनल्स भी खोल रखे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं, वहाँ से भी कमाइयाँ कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी। तो ये था उसके लिए, आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए। प्लस क्योंकि आपने ऑलरेडी फोर अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में बहुत ज़्यादा। और बाकी भी फील्ड्स हैं, उसके बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मे गॉड हेल्प यू। बाय बाय।